हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम क्यूब रूट देखने वाले हैं, मतलब घनमूल देखने वाले हैं, वो भी खतरनाक तरीके से। और हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट देखा था। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अमेजिंग एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों, क्यूब रूट में मतलब घनमूल में हम 3, 4, 5, 6 डिजिट तक हम स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 से लेके 9 तक आपको उसका स्क्वायर रूट मालूम होना रहना चाहिए, जो कि इजीली आप इसे याद रखेंगे। और एक और कंसेप्ट है उसका, अगर आपके क्वेश्चन में आपके क्यूब रूट में जब लास्ट में 2 हो तो उसका इंटरचेंज होता है 8 से, अगर 3 हो तो उसका इंटरचेंज होता है 7 से। और जो हमारे रिमेन डिजिट बचा हुआ है, मतलब कि 1, 1, 4, 5, 6, 9, ये डिजिट हमें जब हम सॉल्व करते समय हमें एज इट इज लिखना पड़ता है। एज इट इज लिखना पड़ता है। 2 की जगह 8, 8 की जगह 2, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, और जो बाकी की संख्या बची हुई है, नंबर बचा हुआ है, वो एज इट इज लिखना है। तो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। क्यूब रूट 5, 9, 3, 1, 9। अब इस बड़े क्यूब रूट का हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है, हमें क्यूब रूट है तो हमें 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है। जैसे कि 3 का ग्रुप बना हुआ है और ये 2 बची हुई संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, अब हमें लास्ट की संख्या चूज करनी पड़ती है। अब 9 का हमें इस कंसेप्ट को पहले देखना है कि 9 की जगह कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 2 होगा तो 8 रखना है, 3 होगा तो 7, लेकिन हमें 9 यहाँ पे एज इट इज वाली, तो हमें 9 एज इट इज लिखना है। फिर जो हमारा 5, 9 है, तो हमें यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी पड़ती है कि उसका इस संख्या का क्यूब रूट एक तो परफेक्ट आए, मतलब इस संख्या के बराबर आए या उससे कम ले, जो कि मैंने ऑलरेडी उसके मेथड मैंने जो एग्जांपल लिए ना इससे पहले, तो उसमें मैंने बताया है कि हमें एक तो बराबर की संख्या लेनी पड़ती है यार उससे छोटी, क्योंकि हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे 59 देख रहे हो कि 64 बहुत बड़ी है 59 से, तो इसके छोटी वाली संख्या है 27। तो 27 का क्यूब रूट है 3, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3। अंडरस्टैंड? कुछ नहीं, क्या किया मैंने, इस 9 को मैंने इस कंसेप्ट को पहले देखा, फिर जो हमें लिखना, फिर मैंने यहाँ 2 हमारी सेकंड स्टेप है, यहाँ पे इसके अंडर में जो संख्या आती है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं एग्जाम्पल सेकंड करके बताता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 97336, इसे कैसे सॉल्व करें, इसे भी हम वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का हम ग्रुप बनाएंगे, फिर ये 2 और बची हुई है वो। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 देख रहे हो कि हमारे एज इट इज है, तो मैं क्या करूँगा 6 एज इट इज लिखूँगा। और 97, अब 97 देखो यहाँ पे 64 से बड़ी है और 125 से कम है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 64, जो कि इसकी ओरल बड़ी है, तो मैं 64 लूँगा। और 64 का क्यूब रूट आता है हमारा 4, तो यहाँ पे लिखूँगा 4। आ गया हमारा आंसर। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। अगर आपको आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है या गलत, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी। और मैं थर्ड वाला एग्जांपल लूँगा, उससे आपका कंसेप्ट ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 61412 अब देखो यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप निकालेंगे। एक ग्रुप है और एक ए ग्रुप है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे है 5। आपके मन में डाउट होगा कि मैं एज इट इज वाली संख्या क्यों ले रहा हूँ। वैसा कुछ नहीं दोस्तों, आप कौन से भी एक संख्या लीजिए, नंबर क्यूब रूट लीजिए और उसका आंसर लिख करके देखिए। बस आपको ये चेंज करना है। यहाँ पे 8 है तो 2 लिखना है, 2 लिखना है तो 2 होगा तो 8 लिखना है। लेकिन मैं 5 आया तो मैं 5 एज इट इज लिखूँगा। फिर हमारी सेकंड स्टेप है, अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जिसका स्क्वायर रूट एक तो 614 आए या उसके नीचे वाले आए। तो यहाँ पे देखते हैं 614 देखें। सबसे पहले 721 बहुत बड़ी है, तो 51 इसके बीच में आ रही है, मतलब मैं ये वाली संख्या लूँगा। और 512 512 का स्क्वायर रूट आता है 8, तो यहाँ पे लिखूँगा 8। आ गया हमारा आंसर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर आ गया इस बड़े क्वेश्चन का। आप भी सॉल्व करेंगे, बस आपको करना होगा प्रैक्टिस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर सही है या गलत, तो आप बिना डटे आप इसे कैलसी में सॉल्व करके कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि आंसर सही नहीं आ रहा,
तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, नियरली वैल्यू आता है हमारा, तो कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हमारी जो 5 मिनट लगता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आप जब 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, आपको आंसर की स्टेप कोई मायने नहीं रखता। आपका आंसर 20 सेकंड में आ रहा है तो 20 सेकंड आपके लिए बहुत बेहतर है सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि जो मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको समझा होगा। तो अगले वाले वीडियो में ख़तरनाक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, उसके लिए आप सभी को करना होगा इंतज़ार। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। धन्यवाद।